हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एकेडमी। आज हम करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इससे पहले हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किया था। आई होप आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। जिसने नहीं देखे प्लीज जाके उसे देख लीजिए। मैंने पूरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करवाया हुआ है। अब हम करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी। ये आपने स्टार्टिंग में +1 +2 में थोड़ा सा पढ़ा होगा इसका बेसिक। अब हम जो करेंगे वो इससे रिलेटेड, मतलब जैसे 0 बाय 0 से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, देन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये जो लास्ट के है 3, ये एक ही फॉर्म है। मतलब इनके अलग अलग मेथड है। जैसा इसका अलग मेथड है 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का सेम सा मेथड है, इसके लिए अलग है, इसके लिए थोड़ा अलग है। देन ये 3 जो लास्ट के हैं इनके लिए थोड़ा अलग मेथड है, तो आपको याद रखना है वो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो फर्स्ट टाइम आए हैं, और बाकी लाइक और शेयर कर दो। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मैंने बता दिया आपको, ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। कैसे? आप जैसे क्वेश्चन है, सपोज देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको पता है ये 0 + 0 माइनस 0 ओवर 0 माइनस 0, कौन सी फॉर्म आ गई? 0 बाय 0। 0 बाय 0 फॉर्म आई, तो मतलब हमने फर्स्ट वाला अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x की पावर x। अब हम इसमें सबसे पहले x की पावर 0 जो है, x टेंड टू 0 पुट करेंगे, 0 की पावर 0। अब हमें पता चल गया कि हमें ये वाले के लिए जो मेथड है वो अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x स्क्वायर और कॉट स्क्वायर x, सपोज ऐसे है। तो आपको पता है log 0 क्या होता है? अनडिफाइंड, तो मतलब ये इन्फिनिटी, और कॉट 0 भी इन्फिनिटी होता है। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। दैट मीन्स सेकंड वाला अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। कभी कभी आप ध्यान दीजिए, देखिए मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म है तो आप एल हॉपिटल रूल होता है एक, वो अप्लाई करना है, फिर करते रहना है। अगर आपका बार बार 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो आपने तब तक एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है जब तक आपका आंसर नहीं आता। तो इसमें भी कभी कभी आप ध्यान से करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने सबसे पहले 0 बाय 0 पुट किया, तो मैं इसमें अब रूल पुट करूंगी। तो रूल है हमारा, जैसे देखिए ये रूल है हमारा एल हॉपिटल रूल। इसमें साइलेंट होता है। 0 बाय 0 वाले क्वेश्चन हम पहले करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले रूल देखिए, फिर मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी आपको। इफ f and g are two functions such that if f and g are two functions such that आपके पास आता है लिमिट x टेंड्स टू a f of x, वो भी 0 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू a g of x, ये अगर आपके पास 0 है तो मतलब आपका क्या होगा? 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। दैट मीन्स अगर ये फॉर्म बनी तो आपने एल हॉपिटल रूल लगाना है, जिसमें क्या होगा, आपको लिमिट x टेंड्स टू a, आपको करना है f डैश x, मतलब न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, एंड देन g डैश x, यहाँ क्या करना है? डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। इसी को एल हॉपिटल रूल बोलते हैं, और ये बार बार अप्लाई करना है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था एक, मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स नहीं है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन था। तो मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले x टेंड्स टू 0 0 पुट कीजिए, तो 0 बाय 0 फॉर्म है ये। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर 0 बाय 0 फॉर्म है तो एल हॉपिटल रूल लगाइए। तो क्या हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है
3x² प्लस 2x माइनस 2, और डिनोमिनेटर को भी अलग से डिफरेंशिएट करना है 2x प्लस 1। इज इट क्लियर? अब हमें फिर से चेक करना है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से हमें चेक करना है। तो बहुत लोग गलती करते हैं कि नेक्स्ट में भी 0/0 फॉर्म है। आप ध्यान से देखिए, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है, तो ये कितना है -2, और ये कितना हो रहा है 0, ये कितना है 1, तो आपका आंसर कितना आ गया -2। सपोज ये फिर से 0 होता, मतलब अगर यहाँ पे ये वाली -2 की जगह -2x होता, साथ में कुछ भी होता, और यहाँ भी x की फॉर्म होती, तो फिर से ये 0/0 फॉर्म बनता। देन हम इसका न्यूमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते। क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एल हॉस्पिटल रूल। अब कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं, कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, जैसे e⁻x की आपको फॉर्मूला याद रखना है, e⁻−x की देखिए सेम है e⁻x और e⁻−x, पर फर्क क्या है, प्लस और माइनस में। यहाँ पे पूरा प्लस है, यहाँ पे ऑल्टरनेट में प्लस माइनस ऐसे। sin x आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, एक्सपेंशन cos x का ये है, sin x में देखिए ऑड पावर्स है और यहाँ पे इवन है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, log x, log 1 + x, log 1 - x, ये भी देखिए सेम है, बस क्या करना है, ऊपर वाले में अल्टरनेट में प्लस माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस सारा। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक या दो क्वेश्चन है, तो मैं अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अदरवाइज पहले इसको एक्सपेंशन करो, इसका बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर है आप ये फॉर्मूला याद रखें। बाकी जो फॉर्मूलाज आपने 10th में पढ़े हैं, +1 +2 में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो भी आपको पता होने चाहिए। साइन 0 डिग्री क्यों पता होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 है, ∞/∞ है, ∞ है, तभी आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो टेंजेंट 0 कितना हो गया, साइन बाय कॉस 0/1 0। अगर मैं फिर से वही यहीं पे कॉट 0 डिग्री बताती हूँ तो कितना हो जाएगा अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन को 1/0, ये याद रखना है। सिमिलरली आपको याद रखना है साइन 90 कॉस 90, साइन 90 0, कॉस 90 1, एंड तो टेंजेंट 90 कितना हो गया अनडिफाइंड, एंड कॉट 90 कितना हो गया फिर 0, ये याद रखना है। बस एक चीज है, जैसे 1 का रेसिप्रोकल कॉस, अगर आपके पास कॉस 0 डिग्री है तो 1 होता है, तो सीकेंड 0 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अगर इन्फिनिटी का करेंगे तो 0, 0 का करेंगे तो इन्फिनिटी, यही आपको याद होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट भी आपको पता हो गया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो फॉर्म है हमारी 0/0 फॉर्म है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस e⁻−x ओवर sin x। सबसे पहले हमें चेक करना है, अभी तो मैंने बता दिया कि 0/0 फॉर्म है, लेकिन फिर भी आप चेक करिए, e⁻0 1, e⁻−0 1, sin 0, तो कितना हुआ ये 0/0 फॉर्म। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल। तो करते हैं, क्या कहा मैंने, एल लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x डिफरेंशिएशन माइनस e⁻−x की डिफरेंशिएशन भी यही होती है, देन x की भी हो रही है, तो यहाँ तो 1 है लेकिन यहाँ -1 है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस साइन x की cos x। अब हम फर्दर चेक करेंगे, ये हो जाएगा फिर से 1, ये 1 और ये cos 0, तो ये हो गया 2/cos 0 इज 1, तो मेरा आंसर आ गया। सपोज नहीं आता तो फिर से हम रूल अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएट द लिमिट, ये है, ये इजी क्वेश्चंस है। सबसे पहले आपने वही चेक करना है कि कितना क्या होगा, ये कौन सी फॉर्म बनेगी। तो ये 1 - cos 0, cos 0 1 होता है, तो 1 - 1 ये 0, तो कौन सी फॉर्म है 0/0 फॉर्म। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा,
कि एल हॉपिटल रूल लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, उसमें न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएट अलग से करना है, तो इसको 0 कॉस स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले तो 2 नीचे कॉस एक्स एज इट इज, देन फिर एक्स की डिफरेंशिएशन, एक्स हमारा क्या है यहाँ पे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की क्या होती है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस। क्लियर हो गया। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में फिर से डिफरेंशिएट करना है, 2 साइन, ये ध्यान रखिए, देखिए ये आपका अब जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स स्क्वायर की होती है कॉस एक्स स्क्वायर, एंड फिर से एक्स की 2x। आई होप आपको पता है कि इसमें और ये जो है बहुत फर्क है, ये पावर में है, ये एंगल में एक्स स्क्वायर है, ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले 2 नीचे आ जाएगा आपकी डिफरेंशिएशन, और अगर ऐसा है तो ये पूरा एंगल है कॉस एक्स है ये पूरा, तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो आपका जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, बाकी आप ये कैंसिल हो रहा है। अब देखिए एक और बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिमिट में बताया भी है बहुत बार कि जब आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेंजेंट एक्स बाय एक्स, ऐसा कुछ बने तो वो तो 1 होता है। यहाँ भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि ये देखिए साइन एक्स है ये एक्स है, तो ऐसा फॉर्मूला बनाने की भी कोशिश करनी है। अगर टेंजेंट एक्स है साइन एक्स है तो आप ऐसा ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये कितना हो गया साइन एक्स बाय एक्स, और मैंने तो कहा ये कितना होता है 1, और दूसरा आपको ये भी पता होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स कितना होता है 1 होता है, या फिर नहीं पता तो यहाँ पे पुट कीजिए कॉस 0 1, 1 बाय 1 कितना आ गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास दिया है, तो सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि 0 पुट करके, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 माइनस 2 लॉग 1 कितना होता है 0 होता है, और ये भी 0, तो मतलब 0 बाय 0 फॉर्म। आपको याद रखना है एक log 1 0 होता है और log 0 अनडिफाइंड। तो अगर ऐसा है ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो हमें क्या करना है एल हॉपिटल रूल लगाना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, न्यूमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, और नीचे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये हो गया। अब हम फिर से इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, चेक करिए देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 -2 और नीचे 0, ये भी 0, तो कितना आया 0 बाय 0 फॉर्म फिर से आ गई। अब देखिए अगर फिर से 0 बाय 0 फॉर्म है तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे f-x, मतलब न्यूमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे ex, और ये रेज़ टू पावर -x, देन -x की -1 प्लस, अब यहाँ प्लस क्यों लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 1 बाय x की डिफरेंशिएशन क्या होती है -1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 + एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस था, मैंने कहा माइनस होती है तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ओवर नीचे में फिर से आप डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1 होती है एक्स की, और यहाँ पे नेक्स्ट साइन एक्स की क्या होगी कॉस एक्स, इतना हो गया। अब फिर से हम चेक करते हैं 1 - 1 + 2, ये हो गया 1 बाय 1, अब ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो कितना आया 2 बाय 2, 2 बाय 2 कितना हुआ 1, बस हो गया। मतलब जितनी भी बार आपका 0 बाय 0 फॉर्म आता है उतनी ही बार आपने एल हॉपिटल रूल लगाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है आपको ये प्रूफ करना है कि 3/2 आ जाए। अब ये 2 मेथड इसके, मैंने आपको पीछे बताया था कि फॉर्मूलाज अगर आपको याद है e⁻x का और log 1 + x का, उससे भी हो जाएगा, और डायरेक्ट हम जैसे कर रहे हैं उससे भी हो जाएगा। देखिए पहले तो मैं फॉर्मूला के बेस पे ही बताती हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 ex क्या था मेरा 1 + x + x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल माइनस log 1 + x,
log 1 प्लस एक्स आप जाके देखिए, मैंने फॉर्मूले बताए थे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4, ऐसे है आपका। और नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको इससे करेंगे x, फिर इसको ये देखिए यहाँ भी तो कितना है x माइनस एक्स, ऐसे लिख दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फर्दर देखिए, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ऐसे लिख दिया। फिर प्लस इधर करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यहाँ भी करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 3, सॉरी ये फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे लॉग वाले में। ऐसे ही करके आगे आगे होता रहेगा, बट मुझे इतना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक्स क्यूब तक लिखूंगी मैं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब में एक एक्स बचेगा ही बचेगा। तो ये तो आपका 0 हो गया है। ये कितना हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए, 6 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लाती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस x बाय 6, अब हायर पावर है इसके बाद तो, और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या था मेरा एक्स स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया। x की पावर x टेंड टू 0 पुट करूंगी तो इसके बाद की वैल्यू सारी क्या हो जाएगी 0, क्या बचा खाली मेरा 3/2, तो आ गया जो मुझे चाहिए था वो 3/2 मेरा आ गया। अगर किसी को ऐसे नहीं करना है तो वो कैसे कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपको करवाया, देखिए पेज में करती हूँ एक मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x e x प्लस क्वेश्चन था माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूलाज तो आप डायरेक्ट करिए, देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, लॉग की डिफरेंशिएशन ये होगी, एंड यहाँ पे 2x। फिर से अगर हम पुट करेंगे, यहाँ देखिए ये 0 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, 0 + 1 - 1 ओवर 0, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म, तो हम फिर से एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा वो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, नेक्स्ट एक्स एज इट इज। अब आपको पता है 1/x की डिफरेंशिएशन, मैंने क्या कहा था 1/x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 2x, साथ साथ में आप लिमिट x टेंड्स टू 0 ये भी लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब पुट करेंगे तब नहीं लिखते। तो अब हम वैल्यूज फिर से पुट करते हैं, ये तो हमारा 0 हो गया, ये 1 तो मतलब 2 हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर में 2x था ना, यहाँ पे ये 2x था, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी सिर्फ 2, एंड देन ये आपका कितना हो गया 1 एंड अपॉन में 2, तो क्या आ गया आपका 3/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी डिफरेंशिएट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये एक्सपेंशन आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएट द लिमिट, ये दिया है क्वेश्चन, ये x अप्रोचेस टू b है, 0 नहीं है, क्या है ये b, x टेंड्स टू b है। देखिए आप पुट करते हैं b की पावर b माइनस b की पावर b, b की पावर b, b की पावर b, कितना आ गया ये 0/0 फॉर्म आ गई, दैट मीन्स रूल लगेगा हमारा एल हॉपिटल रूल। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b, हमें पता है x रेज टू पावर b कितना होता है b x b - 1, a रेज टू पावर x ax log a, नीचे x की पावर x, ये आपको याद होना चाहिए, x की पावर x का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, माइनस b की पावर b 0, जिसको याद नहीं है y इक्वल टू x रेज टू पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा ये ऐसे।
अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई 1 प्लस लॉग एक्स, और वाई हमारा क्या था, एक्स रेज टू पावर एक्स, आपने याद रखना है, ऐसे हो गया। तो ये डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, फिर से वैल्यूज पुट करेंगे, b -1 b, यहाँ भी b log b, नीचे b की पावर b 1 प्लस log b। अब देखिए b -1 कितना है, कितना हो जाएगा ये b 1 प्लस b -1, ये कैंसिल, b की पावर b इतने में, यहाँ भी b की पावर b है, कॉमन लिख लेते हैं, अंदर क्या बचेगा log b ओवर b रेज टू पावर b 1 प्लस log b, साथ में हमारा लिमिट x टेंस टू b तो चला ही है, लिमिट x टेंस टू b, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल क्या आ गया, 1 माइनस log b 1 प्लस log b आपका फाइनल आंसर। अब आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x है ही नहीं, x टेंस टू b, क्लियर। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0। ये देखिए सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ex एज इट इज, ये log m बाय n, log m माइनस log n, ऐसा क्यों किया, अगर आप इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे x टेंस टू 0 तो ये नहीं 0 बाय 0 फॉर्म होगा, तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, ये ऐसे रह गया। अब देखिए, अब आप x टेंस टू 0 पुट कीजिए, तो ये 1 आ गया, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये 1 और ये 0, दैट मीन्स 0 बाय 0 फॉर्म। तो 0 बाय 0 फॉर्म मीन्स एल हॉपिटल रूल लगाना है, क्या हो जाएगा वो, लिमिट x टेंस टू 0 ई रेज टू पावर x एज इट, मतलब उसकी तो ई रेज टू पावर x ही होती है, log x की क्या होती है ये, बट यहाँ पे x देखिए 1 माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स की कितनी होती है, -1, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट माइनस log e, तो log e तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगी उसकी 0। नेक्स्ट टेंजेंट x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x -1 x की। अब फिर से आप चेक करिए क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर 0 1 -1 ओवर 1 -1, क्या फॉर्म बनी, 0 बाय 0 फॉर्म, दैट मीन्स आपको फिर से एल हॉपिटल रूल लगाना है। तो लिमिट x टेंस टू 0 ई एक्स इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैंने कहा 1 बाय एक्स क्या होता है, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट अब फिर से हमें 1 माइनस एक्स की भी डिफरेंशिएशन करनी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस एंड सीकेंड स्क्वायर एक्स टू सीकेंड एक्स की फर्दर सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ये 1 की 0, तो ये कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 ई रेज टू पावर x -1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 सीकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x, ऐसा हो गया। फिर से आप पुट कीजिए वैल्यू, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये फिर से 1 -1 0, और ये टेंजेंट 0 तो 0 ही होता है, तो दैट मीन्स 0 बाय 0 फॉर्म तीसरी बार अप्लाई होगा एल हॉपिटल रूल। और कहाँ अप्लाई करते हैं, ये जो लास्ट स्टेप होता है, तो इसमें मैं अप्लाई करूंगी फिर से एल हॉपिटल रूल, ई एक्स की एक्स हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 ई एक्स माइनस क्या था, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये था, तो क्या अगर आप उसको ऊपर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन -3, तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट ही ऐसे। अब नीचे क्या था, 2 सीकेंट, ये 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, 2 कॉमन लेके सीकेंट स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है, टेंजेंट एक्स एज इट इज प्लस
सीकेंड स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स, जो कि सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है। डिफरेंशिएशन आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। अब पुट कीजिए 1 माइनस 2 हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 2, ये कुछ भी पुट कीजिए। टेंजेंट ऐसे भी 0 होता है, टेंजेंट 0 कितना होता है 0, और सीकेंड 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया -1/2 फाइनल आंसर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो 0/0 फॉर्म आ गई। देन फिर एल हॉपिटल रूल लगा दिया, फिर से पुट किया तो फिर से 0/0 फॉर्म, फिर से एल हॉपिटल रूल लगा दिया, फिर से 0/0 फॉर्म आ गई। मतलब 3 बार आपका रूल लगा, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि आप ऐसे लगाएंगे, आपने चेक करना है ध्यान से कि 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं, तभी लगेगा। नेक्स्ट इज इवेल्युएट, ये दिया है आपके पास। तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन 0 0। अब देखिए 0 तो पुट करेंगे, ये 0/0 फॉर्म ही बन रही है। बट मैंने क्या कहा था, जहाँ टेंजेंट एक्स साइन एक्स हो ऐसा कुछ बने और लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, फॉर्मूला होता है वो। तो मैं क्या करूंगी, इस वाले को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड क्वेश्चन को। तो ये क्या बना ऐसे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स बाहर है और एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब हो गया, और ये टेंजेंट एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, टेंजेंट एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। ये देखिए ये स्क्वायर था और ये स्क्वायर बाहर लिख दिया, और आपको पता है अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा, वो 1 होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स बचा आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब। अब देखिए, अब मैं लिमिट पुट करती हूँ तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है, तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे 3x स्क्वायर। फिर से अगर आप पुट करेंगे 1 - 1/0, तो क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म। फर्दर क्या लगेगा, रूल लगेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स, हाइपरबोलिक में नेगेटिव नहीं होगा, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 6x। फिर से पुट कीजिए तो क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म, तो फिर से क्या लगेगा, रूल लगेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर से साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन की कॉस एक्स होती है, और नीचे क्या हो जाएगा 6। अब ये 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 + 1 cos 0 1 होता है by 6, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो मतलब आप कितनी बार अप्लाई करेंगे, जब तक आपका 0/0 फॉर्म बनता जाएगा तब तक आपने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने कहा था आपको कि एक फॉर्मूला आपको याद करना है, लिमिट एक्स, ये वाला लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। देन ये तो क्वेश्चन में होगा ही, मैंने क्या कहा था 1 + x की पावर 1/x, ये आपको याद ही करना है क्योंकि इसका एक्सपेंशन बहुत लंबा है। ये बताया था फॉर्मूला 24, और आगे होगा तो -7/16x³ एंड सो ऑन। इसको याद रखिए प्लीज। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ज्यादा मुझे तो वैसे पता चल गया कि ये तो कैंसिल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ई है, e/x 2b है। सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला, जो एक्स स्क्वायर वाला है ये वाला, इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 11e24 आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स बचेगा ही बचेगा। इससे अगली वाली जो हायर पावर है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें अगर मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ तो कितना है, e - ex/2 + 11ex²/24। एक्स स्क्वायर तक ही चाहिए इसलिए मैंने इतना ही लिखा। आगे क्या है, आगे था ये -e + ½ ex ओवर x² लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए, अब साफ साफ दिख रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। अब इसके बचा क्या, 11ex² 24, और अगर आगे भी लिखते तो 7 16x³
ऐसे बचता ओवर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो क्या होगा 11e/24 माइनस 7 16 एक्स। इसके बाद जितनी भी वैल्यूज है उसमें सब में एक्स रहेगा तो ये आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा आंसर 11e/24, बाकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन से ही दिख रहा है बट आपको तब दिखेगा जब आपका ये फॉर्मूला आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ऐसा ही है। अब मैंने क्या कहा कि ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है। तो थर्ड वाला क्या था -7/16 वो बचेगा। तो अब तो मेरे को डायरेक्ट आंसर पता है क्या था फॉर्मूला 1 + x 1/x e माइनस ex/2 प्लस 11e x²/24 माइनस 7/16 एक्स क्यूब ये है। तो मैंने क्या कहा ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसकी जगह यही पुट कर लेते हैं लिमिट x⁻0 e माइनस ex/2 11e x²/24 माइनस 7/16 e भी होगा एक्स क्यूब। इतना लिख दिया एंड सो ऑन, क्योंकि एक्स क्यूब तक ही चाहिए, आगे ये लिखना है यहाँ से जो आगे है माइनस e प्लस ex/2 माइनस 11/24 ex का स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इससे बड़ी पावर मतलब ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। इससे जो हायर पावर है x⁻4 में x रहेगा, x⁻5 में एक्स स्क्वायर रहेगा, वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 जब आप पुट करेंगे तो दैट मीन्स आपका आंसर कितना है -7/16 की मल्टीप्लाई में ये। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये दिया है आपके पास और ये एग्जिस्ट होना चाहिए एंड इक्वल्स 1, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 या ले लेते हैं राइट हैंड साइड। इसमें क्या करेंगे हम, चलिए लिख लेते एक बार माइनस b साइन x ओवर एक्स क्यूब। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है। तो दैट मीन्स मुझे रूल लगाना है एल हॉपिटल रूल। तो देखिए फर्स्ट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और आगे b साइन x। साइन x की क्या होती है cos x, b cos x और नीचे 3x²। अब देखिए इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ ये क्या है RHS, डिनोमिनेटर ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। I repeat, denominator of this equation is 0 when x is equal to 0. Therefore, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होना चाहिए, ये जरूरी है कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, न्यूमिनेटर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एट x इज इक्वल टू 0 भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इट मीन्स जो न्यूमिनेटर है यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 माइनस a साइन 0 प्लस 1 प्लस a cos 0 माइनस b cos 0, ये कितना होना चाहिए 0 के इक्वल। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ये आपका 0, ये 1 प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। दैट मीन्स a माइनस b इक्वल टू -1। ये इसकी इक्वेशन क्या ले लो, ये ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए अगर आप फिर से इस इक्वेशन 1 में लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये फर्दर 0/0 फॉर्म आ रही है।
फर्दर क्या आ रही है, 0/0 फॉर्म। तो दैट मीन्स हमें अब क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है, फिर से एल हॉपिटल रूल लगाना है। तो फिर से हम अगर एल हॉपिटल रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा ये वाले में। तो दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन एक्स है उसको ऐसे ही रखेंगे, साइन की हो जाएगी ए साइन एक्स की ए कॉस एक्स, एक्स एज इट इज रखते हैं, प्लस फिर नेक्स्ट वाला एज इट इज एक्स की 1 होगी, प्लस 1 की 0 और माइनस ए साइन एक्स होगी इस वाले की, एंड देन माइनस बी कॉस एक्स की कितनी होगी, साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ओवर 6x ऐसी होगी। अब अगर आप फिर से देखिए ये 0 हो गया, ये माइनस ए, ये भी 0, ये भी 0, फिर से अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करती हूँ और ये भी 0, फिर से क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म। तो फिर से हम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, और यहाँ देखिए -2a है, करते हैं नेक्स्ट फॉर्म पेज में, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये था हमारा -ax cos x -2a sin x, a sin x देखिए पीछे a sin x, तो -2a sin x प्लस b sin x ओवर 6x, ये है। अब हम फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, फिर से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रूल लगाना है, यहाँ फिर से अप्लाई कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा ऐसे -2a cos x प्लस b cos x और नीचे वाले का 6, इतना हो गया। अब वैल्यूज पुट कीजिए, कितना हो गया, -a, और ये तो वैसे ही 0 हो गया, इसकी -2a और ये प्लस b ओवर 6 ऐसे आ गया। दैट मीन्स ये आया -3a प्लस b ओवर 6। यहाँ क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी दी है, 1 दी है। दैट मीन्स में 1 इज इक्वल टू -3a प्लस b ओवर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -3a प्लस b इक्वल टू 6। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ये वाला a माइनस b कितना है, -1 है, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 है। हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें -3, a की वैल्यू निकाल दीजिए, -1 प्लस b इक्वल टू 6, माइनस ये प्लस हो जाएगा, -3b प्लस b इक्वल टू 6, -2b इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स b की वैल्यू -3/2 आ गई। अब उस b को इधर पुट कीजिए तो a कितना निकलेगा, a माइनस b है ये, इक्वल टू -1, ये हो गया +3/2 इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 -3/2 दैट इज -5/2। तो a एंड b की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी थी अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन दिया था। a एंड b फाइंड आउट करना है अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट है और इक्वल टू कितना है, इक्वल्स टू 0 है, 1 है, सॉरी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपके पास दिया है sin x प्लस ax प्लस b x की पावर 3 ओवर x की पावर 5 इज फाइनाइट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एंड फाइंड a एंड b, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। देखिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराया आपको, आई होप आपको समझ आ रहे हैं, क्योंकि हर टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा 0/0 फॉर्म का जो मैंने नहीं करवाया। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें लिमिट भी फाइंड आउट करनी है और a एंड b की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जैसे हम करते थे कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट इज इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे।
लिख दिया। देन अब आप चेक करेंगे, अगर मैं x टेंस टू 0 पुट करती हूँ तो ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है। इट मीन्स आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी अलग से डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। देन उसके बाद क्या कहा था कि डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। देयरफॉर अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट करनी है, then it is necessary that numerator of this equation is also 0 at x is equal to 0. That means मुझे क्या करना है, यहाँ पे cos 0 प्लस a प्लस ये तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, मतलब न्यूमिनेटर भी आपका 0 होगा। -1 a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी है, -1। अब देखिए, अब अगर आप फिर से यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू तो 0/0 फॉर्म आ रही है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो अगर 0/0 फॉर्म आ रही है, हम फिर से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, न्यूमिनेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से। और एक और चीज कर सकते हैं आप, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं पहले। प्लस ये 0 हो गया, ये हो गया 6bx ओवर 20x रेज़ टू पावर 3, इतना हो गया। अब फिर से अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रही है। फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा -cos x और ये हो जाएगा 6b और नीचे होगा 60x² -cos x प्लस 6b एंड 60x² लिमिट x टेंस टू क्या था, 0। हमें लिमिट गिवन नहीं दी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। फिर से चेक कीजिए, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। v की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से इस इक्वेशन को 3 ले लेते हैं। तो मैंने फिर वही कंसेप्ट अप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स न्यूमिनेटर को भी फाइनाइट बनाने के लिए 0 करना पड़ेगा। दैट मीन्स -cos 0 प्लस 6b इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू -6b। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। पुट इन थर्ड, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही थी, तो ये बना लिमिट x टेंस टू 0 -cos x, b की वैल्यू 1/6 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये +1 ओवर कितना था, 60x²। अब आप पुट कीजिए x टेंस टू 0, तो आप देखेंगे ये 0/0 फॉर्म बन रही है। दैट मीन्स अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। cos x कितना होता है, sin x माइनस में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0 और नीचे वाले की 120x। फिर से अप्लाई पुट कीजिए, x टेंस टू 0, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फिर से हम लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, cos x, फिर से डिफरेंशिएट 120 इंटू x की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 120, तो हमारी जो लेफ्ट लिमिट है वो कितनी आ गई, 1/20, मतलब लिमिट हमारी कितनी आ गई, 1/20। a एंड b की वैल्यूज भी आ गई। इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि जब आपका 0/0 फॉर्म नहीं बनता, जैसे यहाँ पे मेरा 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या कहा कि डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन अगर आपको 0 करना है तो x की वैल्यू क्या कब 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फॉर द लिमिट मे एग्जिस्ट इन फाइनाइटली, ठीक है। अगर लिमिट को आपने फाइनाइट एग्जिस्ट करना है या लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो 0 व्हेन एट x इज इक्वल टू 0। बस इतना करना है आपने, अगर आपकी 0/0 फॉर्म नहीं आती है। तो आई होप ये क्लियर है, हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया 0/0 फॉर्म में। नेक्स्ट हम करेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी।
वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, उसमें भी एल हॉपिटल ही रूल लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम सारे 7 के 7 जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। 3-4 लेक्चर्स लगेंगे, आप ध्यान से देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।